नमस्कार दोस्तों, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कर दिया बड़ा ऐलान, 26 जनवरी को देश भर में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने ऐलान करते हुए कहा कि 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। इसके साथ ही भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन और राजनीति दोनों अलग अलग चीजें हैं और आंदोलन में लाठीचार्ज और आंसू गैस एक नॉर्मल बात होती है। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में बड़ी पंचायत होगी और बाकी जगह पर ट्रैक्टर मार्च होगा। रोड जाम को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि इसे हम संयुक्त किसान मोर्चा में रखेंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि 26 जनवरी को हरियाणा के जींद में बड़ी पंचायत होगी और बाकी जगह पर ट्रैक्टर मार्च होगा। रोड जाम को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने इस पर विचार करने को कहा है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने देश में पक्के तौर पर लोगों को रोजगार नहीं दिया, इसीलिए दिखाने के लिए अग्निवीर योजना को शुरू किया। देश की जनता के साथ में केंद्र सरकार धोखा कर रही है और केंद्र सरकार ने देश में एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देख के लोग खुश हैं। केंद्र सरकार से इस समय हर वर्ग नाखुश है और इस दौरान देश के छोटे से छोटे दुकानदार भी केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ हैं। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने 26 जनवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान कर दिया है। अगली बड़ी खबर, क्या राहुल गांधी जल्द करने वाले हैं शादी? शादी के लिए कैसी लड़की चाहिए? राहुल गांधी ने बताई अपनी पसंद। यहां आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वो शादी के लिए ऐसी लड़की चाहेंगे जिसमें उनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की खूबियां मिली जुली हों। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल के साथ में साक्षात्कार में ये टिप्पणी की। राहुल गांधी से उनकी दादी के साथ में रिश्ते के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो मेरे जीवन का प्यार थी, वो मेरी दूसरी मां थी। ये पूछे जाने पर कि क्या वो इंदिरा गांधी जैसी खूबियों वाली किसी लड़की के साथ में शादी करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि यह दिलचस्प सवाल है। मैं ऐसी लड़की पसंद करूंगा जिसमें मेरी दादी और मेरी मां की खूबियां मिली जुली हों। उन्होंने यह भी कहा कि जब उन्हें कोई पप्पू बोलता है तो उन्हें बुरा नहीं लगता, क्योंकि यह सब दुष्प्रचार का हिस्सा है तथा ऐसे बोलने वाले अपने आप में परेशान और डरे हुए होते हैं। उन्होंने कहा कि यह दुष्प्रचार का हिस्सा है, जो बोल रहा है उसके अंदर डर है, उसके जीवन में कुछ नहीं है, उसके रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, उसे मुझे गाली देने की जरूरत है तो गाली दे, मैं स्वागत करूंगा। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किसी से नफरत नहीं करता, आप मुझे गाली दो, मैं आपसे नफरत नहीं करूंगा। अगली बड़ी खबर, कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर बीजेपी ने बोला हमला, कहा घाटी में माहौल खराब करना है मकसद। यह आपको बता दें कि कांग्रेस द्वारा कश्मीर में तिरंगा फहराने की घोषणा के बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात पर आश्चर्य जताया कि क्या राहुल गांधी ऐसे समय में घाटी में माहौल खराब करने जाना चाहते हैं, जब जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और 35 से समाप्त होने के बाद हालात बेहतर हुए और रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पीटीआई भाषा से खास बातचीत में कहा कि आज जम्मू कश्मीर में कोई भी कहीं भी तिरंगा फहरा सकता है, अब कोई रोक नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35 को समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में 1.60 करोड़ पर्यटक आए हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आज देश के कोने कोने से पर्यटक जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और वे वहां कहीं भी आ सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। आज वहां पथराव की घटनाएं नहीं हो रही हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। इससे पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे हैं। केंद्रीय मंत्री ने सवाल किया कि क्या राहुल गांधी वहां ऐसे समय में माहौल खराब करना चाहते हैं। अगली बड़ी खबर, कितना बदले राहुल गांधी और कितना बचा है पीएम मोदी का जादू? 2023 के 9 विधानसभा चुनाव करेंगे बड़ा फैसला। यह आपको बता दें कि साल 2022 अब गुजरने को है और 2023 में देश के 9 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इन चुनावों को सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन ये चुनाव इससे भी कहीं ज्यादा होंगे। त्रिपुरा, मेघालय, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के चुनाव तय करेंगे कि विपक्ष अभी किस हद तक जिंदा है या फिर पीएम मोदी का जादू जस का तस बना हुआ है या नहीं। यदि इन राज्यों में से ज्यादातर में भाजपा को हार का सामना करना पड़ता है तो फिर इससे बिखरे विपक्ष के लिए एक बड़ी उम्मीद बन सकती है और उसे इस बात का आत्मविश्वास होगा कि भाजपा अजय नहीं है। इन चुनावों से नैरेटिव भी बदलेंगे। यदि कांग्रेस को कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सफलता मिलती है तो यही संदेश जाएगा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का ही ये कमाल है। इससे एक तरफ राहुल गांधी का कद बढ़ेगा तो वहीं कांग्रेस भी विपक्ष की धुरी के तौर
तौर पर उभर सकेगी। कांग्रेस के लिए यह इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी, केसीआर, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार जैसे नेता विपक्षी एकता के प्रयासों में उससे दूरी बरतते रहे हैं। ऐसे में यदि कांग्रेस 9 राज्यों के चुनाव में मजबूती से उभरती है तो वो उन नेताओं को संदेश दे सकेगी जो विपक्षी एकता की बात से दूर हो रहे हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने बीजेपी पर बोला बड़ा हमला। बोले बीजेपी की संकीर्ण राजनीति का राहुल गांधी है एंटीटोड। यह आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हुई है और राहुल गांधी सांप्रदायिक नफरत की राजनीति का विरोध करते हैं। ये खूबी उन्हें बीजेपी की संकीर्ण राजनीति का एंटीटोड यानी काट बनाती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पुनरुत्थान के पथ पर है, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने पीटीआई भाषा से बात करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों का फायदा मिलना शुरू हो गया है। भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से लोगों के बीच में एक नया उत्साह पैदा हो गया है और देश में इसका स्पष्ट प्रभाव भी देखने को मिला है। इससे पहले भी एमके स्टालिन ने कांग्रेस और राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी और कहा था कि राहुल गांधी के भाषणों ने देश में खलबली मचा दी है। अगली बड़ी खबर, मां के बीमार होने की खबर मिलते ही अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। अस्पताल जाकर मां से की मुलाकात। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी जानकारी मिलते ही खुद पीएम मोदी अहमदाबाद के लिए रवाना हुए और उन्होंने अस्पताल पहुंचकर अपनी मां से मुलाकात की। कड़ी सुरक्षा के बीच में पीएम मोदी ने अपनी मां से अस्पताल में मुलाकात की, जिसके बाद वो वहां से निकल गए। हालांकि डॉक्टरों की एक टीम ने बताया कि पीएम मोदी की मां हीराबेन की हालत अब स्थिर है। फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी की मां अस्पताल में हुई भर्ती तो राहुल गांधी ने शेयर किया यह खास मैसेज, जल्द स्वस्थ होने की कामना। यह आपको बता दें कि पीएम मोदी की मां की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा कि एक मां और एक बेटे के बीच का प्यार अनंत और अनमोल होता है। मोदी जी, इस कठिन समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ है। मैं आशा करता हूं कि आपकी माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। अगली बड़ी खबर, पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन के जल्द स्वस्थ होने की देश के तमाम राजनेताओं ने मांगी दुआएं। यह आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की मां का स्वास्थ्य खराब होने की खबर सामने आने के बाद देश के लोगों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इनमें राजनीतिक जगत के लोग भी शामिल थे। कांग्रेस नेताओं से लेकर बीजेपी और अन्य दलों के नेताओं ने भी मां हीराबेन के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। राहुल गांधी ने भी मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पीएम मोदी की मां के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, अखिलेश यादव, मुख्तार अब्बास नकवी, नरोत्तम मिश्रा, वसुंधरा राजे और कुमार विश्वास ने भी पीएम नरेंद्र मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अगली बड़ी खबर, भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज, कर्नाटक में दिया था आपत्तिजनक बयान। यह आपको बता दें कि कर्नाटक के शिवमोगा में कथित भड़काऊ भाषण के आरोप में भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने उस कार्यक्रम में कथित तौर पर कहा था कि हिंदुओं को उन पर और उनकी गरिमा पर हमला करने वालों को जवाब देने का अधिकार है। प्रज्ञा ठाकुर ने अपने पास चाकू रखने और आत्मरक्षा में इसका इस्तेमाल करने की बात कही थी। उन्होंने ये बात एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या का जिक्र करते हुए कही थी। भाजपा सांसद ने कहा था कि उनके पास में जिहाद की परंपरा है, अगर कुछ नहीं हो तो वो लव जिहाद करते हैं, प्यार भी करते हैं तो उसमें जिहाद करते हैं। हम हिंदू भी भगवान से लव करते हैं, एक सन्यासी अपने भगवान से लव करता है। उन्होंने आगे कहा कि सन्यासी कहते हैं कि भगवान द्वारा बनाई गई दुनिया में सभी अत्याचारियों और पापियों को खत्म करो। लव जिहाद में शामिल लोगों को उसी तरह जवाब दें, अपनी लड़कियों की रक्षा करें और उन्हें सही मूल्य सिखाएं। आपको बता दें कि फिलहाल भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर, बंगाल में भी भारत जोड़ो यात्रा हो गई शुरू। प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने दिखाई यात्रा को हरी झंडी। यह आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को दक्षिण 24 परगना जिले के गंगासागर से शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बंगाल में इस यात्रा का नाम बदलकर सागर से पहाड़ तक कर दिया गया है। भारत जोड़ो यात्रा राज्य के विभिन्न जिलों से होकर गुजरेगी और लगभग 800 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती
के अवसर पर 23 जनवरी को उत्तर बंगाल के कर्सियांग दार्जिलिंग में कार्यक्रम का आयोजन होगा और भारत जोड़ो यात्रा यहां समाप्त होगी। बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा में तृणमूल कांग्रेस के शामिल नहीं होने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने आलोचना की है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तृणमूल कांग्रेस को इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था। अगली बड़ी खबर, बीजेपी के दिग्गज नेता ने पीएम मोदी को दे डाली चुनौती, सदमे में पार्टी के कार्यकर्ता। यहां आपको बता दें कि राजस्थान बीजेपी में चल रही गुटबाजी के बीच राजस्थान के पूर्व सदस्य ओम माथुर का एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दिग्गज नेता पीएम नरेंद्र मोदी को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। अपने वीडियो में ओम माथुर जन आक्रोश सभा के दौरान पर्वतसर में एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को किसी तरीके की गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अब मैं केंद्र चुनाव समिति का सदस्य हूं। जयपुर के लोग जब कहीं भी कोई सूची भेजते हैं तो मैं एक एक नाम का ध्यान रखता हूं, जिसे मोदी भी हटा नहीं सकते। उन्होंने राज्य में बीजेपी नेताओं से पक्षपात से दूर रहने को भी कहा और कहा कि मेरा पसंदीदा और उनका पसंदीदा धंधा बंद करो। सोशल मीडिया पर ओम माथुर का बयान और ऐलान वायरल हो रहा है, जहां पर यूजर्स तरह तरह की राय दे रहे हैं। एक यूजर ने कहा कि भगवान का शुक्र है कि बीजेपी में एक ऐसा नेता है जो मोदी को खुलकर चुनौती दे सकता है। ओम माथुर पूर्व राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं और वर्तमान में वो बीजेपी के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं। एक दिन पहले उन्होंने कहा था कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ में नहीं हूं और यह संसदीय बोर्ड है जो राजस्थान में मुख्यमंत्री के चेहरे पर फैसला करेगा। यहां पर आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि राजस्थान बीजेपी में कई नेताओं की निगाहें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिकी हैं, क्योंकि केंद्र नेतृत्व ने बड़ी घोषणा की है कि विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा। अगली बड़ी खबर, त्रिपुरा में चुनाव से पहले भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। 8वें विधायक ने छोड़ी गठबंधन सरकार, कांग्रेस को दिखा मौका। यहां आपको बता दें कि वरिष्ठ नेता और भाजपा विधायक दीबा चंद्र हरंखाल बुधवार को विधानसभा से इस्तीफा देने वाले त्रिपुरा में सत्तारूढ़ गठबंधन के 8वें विधायक बन गए हैं। उनके इस्तीफे के वक्त कांग्रेस के नेता भी उनके साथ थे। 67 वर्षीय हरंखाल धलाई जिले के करमचेरा सीट से 4 बार के विधायक हैं। वे 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा में जाने से पहले 3 बार कांग्रेस के टिकट पर चुने गए थे। पत्रकारों से बात करते हुए हरंखाल ने अपने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताया है। आपको बता दें कि त्रिपुरा में अब तक भाजपा को 8 बड़े झटके लग चुके हैं। अगली बड़ी खबर, यूं ही भारत जोड़ो यात्रा से दूरी नहीं बना रहे अखिलेश यादव, मायावती और जयंत चौधरी। इसके पीछे है बड़ी वजह है। यहां आपको बता दें कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी। कांग्रेस ने इस यात्रा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और बसपा सुप्रीमो मायावती को निमंत्रण भेजा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने भाजपा नेता दिनेश शर्मा को भी भारत जोड़ो यात्रा का न्योता भेजा है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस पार्टी 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले पूरे देश में राहुल गांधी और पार्टी के पक्ष में सियासी माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस इस बात से साफ इनकार करती रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस अवधारणा को खारिज करने की भी कोशिश की है। वहीं इस बारे में जब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने निमंत्रण मिलने से ही साफ इनकार कर दिया। वैसे अखिलेश यादव इस मामले में अकेले नहीं हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी कार्यक्रम की व्यस्तता का हवाला देते हुए भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से तकरीबन मनाही कर दिया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती के इस यात्रा में शामिल होने की संभावना शून्य के बराबर है। भाजपा नेता दिनेश शर्मा के भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की उम्मीद नहीं है। अब सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अखिलेश यादव, मायावती, जयंत चौधरी भारत जोड़ो यात्रा से दूरी क्यों बना रहे हैं। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ में गठबंधन किया था। उस दौरान अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़के का नाम दिया गया था। हालांकि चुनावी नतीजों में सपा और कांग्रेस का यह गठबंधन मुंह के बल गिर पड़ा था। 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा के एनडीए गठबंधन को रिकॉर्ड 325 सीटों पर जीत मिली थी। वहीं सत्ताधारी पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ में कांग्रेस को भी जनता ने पूरे तरीके से नकार दिया था। सपा कांग्रेस के इस गठबंधन को महज 54 सीटों के साथ में संतोष करना पड़ा था। इसमें कांग्रेस का हाल तो सबसे ज्यादा खराब था। पार्टी को केवल 7 विधानसभा सीटों पर ही जीत हासिल हुई थी। इसके कुछ ही समय के बाद यह गठबंधन टूट गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बसपा सुप्रीमो मायावती से गठबंधन किया था, लेकिन यह भी फेल रहा। आसान शब्दों में कहें तो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को बड़े सियासी दलों का साथ लेने का कोई भी फायदा नहीं पहुंचा था। वहीं 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में छोटे सियासी दलों के साथ में किए गए गठबंधन में अखिलेश यादव को 111 सीटों पर बड़ी जीत हासिल हुई थी। इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश में सपा को मजबूत करने की कोशिश
कोशिश में जुटे अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ में गठबंधन का खतरा अब मोल नहीं लेना चाहते। राष्ट्रीय लोकदल यानी आरएलडी के चीफ जयंत चौधरी को समाजवादी पार्टी फिलहाल खूब रास आ रही है, इसीलिए वो भी समाजवादी पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते। इस वजह से आरएलडी और समाजवादी पार्टी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हो रहे। मायावती के भी इस यात्रा में शामिल होने की कोई उम्मीद नहीं है। और बड़ी खबर, टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़, 7 लोगों की हो गई मौत। ये आपको बता दें कि नेल्लोर जिले के कंदुकुर में बुधवार को टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान मची भगदड़ में 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अपनी पार्टी के अभियान के तहत जिले का दौरा कर रहे थे और हजारों समर्थक कंदुकुर में उनका स्वागत करने के लिए एकत्र हुए थे। चंद्रबाबू नायडू घटना के बाद बीच में ही रोड शो कर अस्पताल चले गए, जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा कर दी है। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार पर जमकर बरसे प्रशांत किशोर, बोले हमने 6 मुख्यमंत्री बनाए, गॉडसे की विचारधारा को नहीं हरा सकता महागठबंधन। ये आपको बता दें कि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर हमलावर हैं। अपनी जनसुराज पदयात्रा के दौरान एक बार फिर प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर ने कहा कि ये लोग आज हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। हमारे बनाए हुए देश में आज 6 मुख्यमंत्री हैं। तमिलनाडु, तेलंगाना, बंगाल और दिल्ली आज वो चला रहे हैं जिनकी जीत में मैंने अपना कंधा लगाया है। इस दौरान नीतीश कुमार को निशाने पर लेते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर उन्हें वोट देंगे तो आप ठगा ही महसूस करेंगे। प्रशांत किशोर ने अपने भाषण में आगे कहा कि हम रोज कह रहे हैं कि भाजपा को महागठबंधन नहीं हरा सकता है। देखिए खुदा ने भी कैसी हमारी मदद की। 2 उपचुनाव हुए और दोनों जगह महागठबंधन वाले हार गए। आगे भी जितने चुनाव होंगे उसमें महागठबंधन की हार होगी। आप वोट देकर देख लीजिए, लोहे को लोहा ही काटता है। जिस भाजपा से आप लड़ना चाहते हैं वो विचारधारा आधारित व्यवस्था है। अगर गॉडसे की विचारधारा से लड़ना है तो गांधी की विचारधारा वाली व्यवस्था को खड़ा करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। ठीक लगे तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं ठीक लगे तो जहां है वहां रहिए। नीतीश को वोट दीजिएगा तो ठगे ही जाओगे। इससे पहले चुनाव में रणनीति तैयार करने वाले प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जल्द पलटी मारने वाले हैं। वो दिल्ली में बीजेपी के साथ मिले हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में तो नीतीश महागठबंधन के साथ हैं, लेकिन दिल्ली में उनके सांसद बीजेपी के साथ मिलकर कानून बनवा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, देश भर में ठंड का तांडव, अगले 24 घंटे के लिए भी अलर्ट जारी। ये आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाएगा। कोल्ड डे की स्थिति अगले 24 घंटों के दौरान और कम होने की संभावना है और ये केवल कुछ इलाकों में ही देखा जा सकता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की उम्मीद है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है? क्या भारत जोड़ो यात्रा एक नया परिवर्तन लेकर आ रही है? क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।